नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महारो प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। जासूसी के आरोप में पकड़े गए शकूर खां को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है ये कि शकूर खान आखिरी बार अप्रैल में पाकिस्तान गया था और हर 2 साल में पाकिस्तान ये जाता था। जानकारी ये है कि अब तक 7 बार शकूर खान पाकिस्तान जा चुका है और आखिरी बार जाने की सूचना विभाग को इसने नहीं दी। और चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफिसर दानिश के सीधे कांटेक्ट में ही रहता था। दानिश का देश से निकाला यहां पर जा चुका है और इसी दानिश के संपर्क में था जासूस ज्योति सक्सेना भी थी। हालांकि ज्योति और शकूर में कोई कनेक्शन नहीं था। दानिश ही शकूर को पाकिस्तान जाने में मदद करता था। इतना ही नहीं, कराची में पाकिस्तान आर्मी के एक अधिकारी के संपर्क में भी ये था। कराची में जाकर उससे मिलता था। भारतीय सेना की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो थी, गोपनीय जानकारी देता था। कराची का आर्मी ऑफिसर उस सूचना को पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता था। हालांकि अभी तक शकूर का पासपोर्ट बरामद नहीं हुआ है। जैसलमेर में शकूर के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। शकूर के और भी कई सहयोगी हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। और सहयोगी दीपक इस वक्त मेरे साथ इसी पर ज्यादा अपडेट लिए मौजूद हैं। चलते हैं दीपक के पास और जान लेते हैं। दीपक, ये बड़ा खुलासा हुआ है पूछताछ में कि 7 बार ये पाकिस्तान जा चुका है, और क्या डिटेल मिल रही है इसकी? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरह से शकूर खान जैसलमेर और पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ से हमारी भारतीय सेना की जो गोपनीय सूचना है वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान तक पहुँचा रहा था, यानी कि जासूसी कर रहा था। और अब पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि शकूर खान जो है लगभग 7 से 8 बार जो है पाकिस्तान जा चुका है। इसका ये फिक्स था कि हर ये 1.5 से 2 साल में जो है पाकिस्तान जाता था। लेकिन बड़ी बात ये कि इसका पासपोर्ट जो है वो अभी तक जो है वो बरामद नहीं हुआ है। हालांकि राजस्थान इंटेलिजेंस जो है वो हर इसके मंसूबों को नाकामयाब करने की कोशिश कर रही है। इसने पासपोर्ट अपना कहां पर छिपा कर रखा है उसकी जो तस्दीक है वो यहां पर की जा रही है। शकूर खान जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, ये अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था। हो सकता है कि जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर और भी इसके सहयोगी हो सकते हैं, तो उनसे भी यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। आज ये खबर आई है कि लगभग आधा दर्जन लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया है। उनका इस जासूसी खेल में जो है क्या रोल है, उनसे पूछताछ की जाए। मान सकते हैं कि शकूर खान के अलावा अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। जिस तरह से अभी तक की जो खबर सामने है कि दानिश जो पाकिस्तानी हाई कमीशन जो अधिकारी है, दानिश जो है उसका देश निकाला हो चुका है। इसकी रिपोर्टिंग ये सीधा उससे संपर्क करता था और वही इसके लिए वीज़ा जो है वो तैयार करता था और अन्य फैसिलिटीज़ को देता था। ये दानिश जो है वो हाल ही में जो जासूस पकड़ी गई थी उसके भी संपर्क में था। हालांकि जो ये शकूर खान है ये किस तरह से उससे मिलता था, टेलीफोन पर भी बात करता था। खबर ये है कि अधिकतर जो सूचना है वो ये नोट डाउन करता था और सीधा जो पाकिस्तान जाता था और तब उनको देता था। हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता तो ये अपने मोबाइल से भी यहाँ पर बात करता था। ये भी खबर सामने आई है। अब इससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये रिमांड पर है और इसके साथ ही बड़ी बात ये है कि इसके सहयोगी कितने हैं, क्योंकि दानिश का देश निकाला हो चुका है, इसकी रिपोर्टिंग सीधा उसको थी। लेकिन अभी राजस्थान में और जैसलमेर में अभी और कितने गद्दार जो है वो छुपे हुए हैं, जो कि हमारी भारतीय सेना की गोपनीय सूचना जो है वो पहुँचा रहे थे। तो अभी और गद्दारों को चिन्हित करना बाकी है। राजस्थान इंटेलिजेंस लगातार काम कर रही है। लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है कि शकूर खान जो है वो पाकिस्तान गया है, 7 बार पाकिस्तान गया है। बाकायदा वहाँ से ट्रेनिंग भी लेकर आता था और पाकिस्तान आर्मी का एक अफसर था, उसको ये वहाँ पर जाता था कराची के अंदर और कराची में उसको सूचना देता था। उसके बाद वो जो पाकिस्तान आर्मी का जो अधिकारी है वो अपने उच्च अधिकारी को ये जो सूचना थी भारतीय सेना की वो पहुँचाता था। लेकिन अब पाकिस्तान ये भूल चुका है कि वो हमेशा मात खाता था। लेकिन इस तरह से वो पाकिस्तान सूचना लेना तो चाहता है, लेकिन अब पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि शकूर खान सालों से ये जो है वो जासूसी जो है वो कर रहा था। तो बड़ी बात ये है कि आखिर ये कैसे लुका छुपी का खेल चलता रहा। पकड़ में तो आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफी दिनों बाद, बहुत सालों बाद पकड़ में आया। तो ऐसे में अब इससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। कैसे लग गया इसे पकड़ में आने में? 7 बार पाकिस्तान जा चुका है और आखिरी बार जब गया इसने इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी विभाग को। इस पर क्या कह रही है विभाग की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया? और जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये बातचीत भी करता था फोन से, कोई रिकॉर्डिंग मिली है कॉल की कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन ये कन्वे करता था पाकिस्तान को?
देखिए आखिरी बार जो है अभी खबर आई है कि अप्रैल महीने में जो है वो आखिरी बार जो है वो गया था। और जिस तरह से पाकिस्तान जाना तो प्रतिबंधित है, कैसे जाएगा, लेकिन बड़ी बात ये है कि 7 बार जा चुका है और ना तो स्थानीय पुलिस को, ना इंटेलिजेंस को, राजस्थान इंटेलिजेंस को, सेंट्रल इंटेलिजेंस को, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। लगातार ये जो है वो सूचनाएं देता जा रहा था। इसके बाद अब जब इस पर डाउट हुआ, शक हुआ, तो राजस्थान इंटेलिजेंस ने इस पर शिकंजा कसा और आखिरकार इसको गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल अभी इससे पूछताछ की जा रही है। 7 बार पाकिस्तान जाने की बात सामने आई है और हर 2 साल में जाता था। अभी इसका मोबाइल, इसका लैपटॉप, इसके अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो यहाँ पर जब्त किए गए हैं। और पता चला है कि ये मोबाइल से बात करता था, लेकिन इंटरनेट कॉलिंग जो है वो ये करता था ताकि किसी तरह से मैं पकड़ा नहीं जाऊँ। लेकिन राजस्थान इंटेलिजेंस इससे ज़्यादा शातिर, इसको पकड़ लिया है। सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये फ्लाइट से, वीज़ा से, पासपोर्ट इसका नहीं मिला है। जाता तो फ्लाइट से ही था, लेकिन वो पासपोर्ट अभी तक बरामद नहीं हुआ है। शाम तक शायद वो पासपोर्ट है वो भी यहाँ पर बरामद जो हो जाए। और ज्योति को शकुर खान लेकर से क्या बात, जानकारी है दीपक? देखिए बिल्कुल ज्योति के संपर्क में दानिश था, तो दानिश और ज्योति हाल में जिस तरह से उसने जम्मू कश्मीर में जासूसी की थी, तो हालांकि शकूर का और ज्योति का कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं था, लेकिन इन दोनों के बीच की जो चेन है वो दानिश थी, जिसको देश निकाला जो है वो कर चुका है। यानी कि जो दानिश है वो भी बहुत बड़ा सस्पेक्ट है और वो लगातार जो है बैठा यहाँ था, पाकिस्तान हाई कमीशन अधिकारी बन के बैठा था, लेकिन वो लगातार जो है इस तरह से देश भर के अंदर लोगों को जो है वो ट्रेन कर रहा था, उनसे संपर्क में था और लगातार उनसे जो गोपनीय सेना है भारत की, भारतीय सेना की, वो लेता था। तो फिलहाल एक बड़ी बात यह है कि शकूर खान पकड़ में आया है। शकूर खान को ये पता होगा कि जैसलमेर में और पश्चिमी राजस्थान में उसके सहयोगी कौन कौन हैं शकूर खान के। हो सकता है कि पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर के अलावा भी और भी देश में इस तरह के जासूस और गद्दार छिपे हो सकते हैं। तो शकूर खान से अगर सख्ती से पूछताछ की जाएगी तो मुझे लगता है न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर के अंदर का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो खुल सकता है, क्योंकि ये जो गद्दार है वो केवल शकूर नहीं है, इसके अलावा और भी गद्दार है जो अभी भी साइलेंटली यहाँ पर छुपे हुए रहते हैं, यहाँ पर है, खाते यहाँ के, लेकिन जो हमारी भारतीय सेना की गोपनीय सूचना है वो वहाँ पर पहुँचाते हैं। तो शकूर खान से पूछताछ हो रही है। जैसा कि मैंने कहा, इसके सहयोगी, इसके करीबी, इसके रिश्तेदार लगभग आधा दर्जन ऐसे हैं जो अभी रडार में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि ये पाकिस्तान गया था, वहाँ से कुछ छोटी मोटी चीज़ भी लाता था, तो अब कोई बाहर जाता है तो अमूमन जो है फैमिली मेम्बर या दोस्तों को पता चल ही जाता है और बार बार जा रहा था। एक बार पाकिस्तान नहीं गया, लगभग 7 से 8 बार ये पाकिस्तान गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा, ये चौंकाने बताएं वाली दीपक, बात है। 2 सवाल है मेरे। जो शकूर खान पहला है, तो ये उससे आप बता रहे हैं कि ये 7 बार जा चुका है जी। और आईबी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का हम फेलियर मान सकते हैं क्या? और सवाल दूसरा ये है कि आप बता रहे हैं करीब करीब 6 लोगों पर नज़र रखी जा रही है, पूछताछ उनसे की जा सकती है। ये क्या कह रहे हैं पूछताछ में? अब तक कुछ इनपुट मिल पाया है? हाँ देखिए, बिल्कुल पूछताछ और हमारे जो सूत्र है वो यही बताते हैं कि लगभग 7 बार जो है वो पाकिस्तान जो है, 7 से 8 बार, संख्या कम भी हो सकती है और थोड़ी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हाँ ये पाकिस्तान गया है। और ये भी बात खबर सामने है कि हर 1.5, 2 या 2.5 साल का पीरियड में ये जाता ही जाता था और मिल के कराची में उस पाकिस्तानी जो अफसर है, जो पाकिस्तानी सेना का अफसर है, उससे मिल के आता था और उसको सूचना देता और वहाँ पर स्टे भी करता था। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बिल्कुल फेलियर हो सकता है। सबसे बड़ा फेलियर तो ये कह सकते हो कि स्थानीय इंटेलिजेंस का हो सकता है, स्थानीय पुलिस का हो सकता है, फिर इंटेलिजेंस का हो सकता है, फिर सेंट्रल इंटेलिजेंस का हो सकता है। तो सभी की अपनी यहाँ पर जो है जिम्मेदारी बनती है। और ये जो कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री रहे हैं सालेह मोहम्मद, उनके यहाँ ये उनका पीए का काम भी करता था, तो हो सकता है उनसे भी जो है सहयोग लिया जा सकता है। उनसे भी पूछताछ की जा सकती है कि आप भी अपने पीए पे आप भी निगरानी ठीक है। रखते दीपक रहिए आप मेरे साथ, मैं लौटूंगी। श्रीकांत भी जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ जैसलमेर से ज़्यादा जानकारी लिए। श्रीकांत, आपके पास क्या जानकारी आज, क्योंकि तीसरा दिन है पूछताछ का, कल भी पूछताछ जारी रह सकती है? जी, मैं आपको बता दूं कि शकूर के जो पाकिस्तान कनेक्शन है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार आज तीसरे दिन शकूर से जो है पूछताछ कर रही है और तस्दीक जारी है। कुछ और लोगों से भी पूछताछ करने के लिए कुछ देर पहले लगभग 10:30 बजे के आसपास और 11 बजे के बीच जो है कुछ गाड़ियां सीआईडी ऑफिस से निकली थी। हालांकि गाड़ियों में काले शीशे थे, नजर नहीं आया कि अंदर कौन था, लेकिन जब शकूर वहां से निकला तो फिर वहां के हालात सामान्य हो गए। तो ये कहा जा सकता है कि शकूर को वहां से ले जाया गया है
कुछ आसपास के ग्रामीण इलाकों में जहां उसके संपर्क के लोग थे उनसे पूछताछ होगी, 1-to-1 बातचीत होगी। हो सकता है शकूर को साथ ले जाया गया, तो कोई तस्दीक या कोई ठिकाना भी जो है वो ढूंढा जा रहा हो। अभी जो एनडीटीवी के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी आई है, जो सूत्रों हमारे सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं कि अप्रैल में ये आखिरी बार शकूर पाकिस्तान गया था और हर 2-3 साल में पाकिस्तान जाता रहता है। अब तक कुल 7 बार पाकिस्तान गया है और सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद इसने जानकारी नहीं दी थी। दानिश जो भारत से निकाला गया था, जो कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसमें एक अधिकारी था, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी इसके संपर्क की बात कही जा रही है, जिससे जो ज्योति सक्सेना पकड़ी गई थी उसका भी दानिश के साथ संपर्क था। सॉरी, मैं कह दूं ज्योति मल्होत्रा जो है, ज्योति मल्होत्रा का जो है वो वहां से संपर्क बताया गया था। इसी तरह जो है और भी कुछ लोग थे। शकूर का उससे क्या कनेक्शन था, जो लोग पहले पकड़े गए उनमें आपस में क्या कनेक्शन है, क्या शकूर का कोई बड़ा, तो जैसलमेर जो शकूर के ठिकाने थे वहां दबिश दी थी। और कराची में पाकिस्तान आर्मी के एक अधिकारी से उसके संपर्क की बात भी हमारे सोर्सेज ने हम तक पहुंचाई है। हालांकि इसको लेकर बात क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर कराची आर्मी का कोई अधिकारी है जो कि लगातार शकूर के संपर्क में था और यहाँ के कुछ फोटो वीडियोज उसके फोन में मिले, एफएसएल रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ किसे शेयर किया गया। लेकिन अभी उसके करीबियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, सीआईडी, आईबी और तमाम जो जांच एजेंसियां पूछताछ में क्या बड़े खुलासे होंगे, इस पर नजर आप बनाए रखेगा दीपक और श्रीकांत। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम डिटेल्स के लिए।